अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेंथ क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 की एग्ज़ाम्पल नंबर 11.1 है हमारे पास। कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस ऑडिबल साउंड एंड रस्टलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है, फेंटेस ऑडिबल साउंड की का इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है और रस्टलिंग ऑफ लीव्स का इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। ठीक है, तो यानी कि इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में फेंटेस ऑडिबल साउंड निकालना है, का इंटेंसिटी लेवल निकालना है और रस्टिंग ऑफ लीव्स का इंटेंसिटी लेवल निकालना है। सबसे पहले हमारे पास पहला पार्ट सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट के मुताबिक हमारे पास जो इंटेंसिटी लेवल होता है फेंटेस ऑडिबल साउंड का, वो किसके बराबर है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एज intensity of फेंटेस audible sound can be calculated as I इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमारे पास आई और आई नॉट यूज़ होता है फेंटेस ऑडिबल साउंड के फॉर्मूले में। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आई इज़ इक्वल टू आई नॉट के बराबर होगा यहाँ पे। ठीक, क्योंकि फेंटेस ऑडिबल साउंड की वैल्यू ही खुद बजाते खुद जो है वो किसके बराबर होती है, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू तो फिक्स है हर फार्मूले के लिए, जो जिसकी भी हमने इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है उसमें आई नॉट की वैल्यू तो फिक्स यही रहेगी। लेकिन चूंकि हमने आई की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, तो आई की वैल्यू हमने इंटेंसिटी लेवल ही फेंटेस ऑडिबल साउंड का निकालना है, तो इसलिए हमारे पास दोनों की वैल्यू आई और आई नॉट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, जब हम दूसरा पार्ट बी पार्ट फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमने आई नॉट की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस ऑडिबल साउंड इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है 10 log आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। ये फार्मूला आ गया। अब चूंकि हमारे पास आई और आई नॉट की वैल्यू सेम है, तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 10 log 10⁻⁻12 10⁻⁻12, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 log इंटू 1, ये और ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। तो log 1 की वैल्यू हमारे पास होती है 0 के बराबर, तो 10 इंटू 0 हमारे पास कितना आ गया, 0। ठीक है, इंटेंसिटी लेवल की यूनिट हमारे पास क्या होती है, डेसिबल, तो इसके साथ हम डी भी लिख देंगे, स्मॉल डी भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इंटेंसिटी यहाँ पे लिख दें, इंटेंसिटी लेवल, ठीक है, ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने बी पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, बी पार्ट हमारे पास क्या है, बी पार्ट है जी हमारे पास, अब हमने बी पार्ट में हमने फाइंड करना है रस्टलिंग ऑफ लीव्स की इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू हमेशा यही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे रस्टलिंग ऑफ लीव्स की वैल्यू क्या होती है,
ये बराबर होता है 10⁻⁻11 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो फार्मूले के मुताबिक जब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इंटेंसिटी लेवल ड्यू टू रस्लिंग ऑफ लीव्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 10 log 10⁻⁻11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12। ठीक है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 log, ये तकरीबन हमारे पास आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएं अगर हम तो ये हमारे पास 10⁻⁻ पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻12 पॉजिटिव हो जाएगा और 11 में से हम 12 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब log 10 की वैल्यू होती है आपके पास 1 के बराबर, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 डेसिबल इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि फेंटेस ऑडिबल साउंड का इंटेंसिटी लेवल 0 डेसिबल के बराबर हो गया और रस्लिंग ऑफ लीव्स का इंटेंसिटी लेवल हमारे पास 10 डेसिबल के बराबर हो गया।